कोई भी सीढ़ी बनाने के लिए 4 चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। पहली चीज़ होती है, जो भी आप घर बना रहे हैं, उसकी हाइट देखी जाती है कि जहाँ पर आप कच्चा फ़र्श करते हैं, यानी जहाँ पर आप डीपीसी करते हैं, डीपीसी से लेकर छत तक उस घर की हाइट कितनी है। दूसरी बात होती है, आपका जो सीढ़ी का ये स्टेप है, जिसे आप राइज़र कहते हैं, ये कितना रखना चाहिए जिससे आप चढ़ के आप ऊपर आसानी से जा सकते हैं। तीसरी बात होती है, ये जो ट्रेड है, जहाँ पाँव रखा जाता है, जिसे स्लैब भी हम कहते हैं, ये आपने कितना रखना है, जिससे मालूम होता है कि आपके सीढ़ी को इतनी जगह चाहिए। चौथी बात होती है, सीढ़ी के नीचे एक प्लेट आती है, यानी एक पट्टी मसाले की भराई होती है, जिसे स्लोप भी कहा जाता है। 4 चीज़ों को आप समझ गए तो आप सीढ़ी बनाने में कभी भी फेल नहीं होगी। और दूसरी बात होती है, सीढ़ी की जहाँ से शुरुआत होती है तो वहाँ से शटरिंग की जाती है, फटे लगाए जाते हैं, तो वो शुरुआत कैसे की जाती है और ऊपर फटे कहाँ लगाए जाते हैं, इन बातों को आज इस वीडियो में तफसील के साथ बयान करेंगे। तो आपने ये वीडियो फुल देखनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने मौजू की तरफ आते हैं। इस सीढ़ी की हाइट है 11 फुट। तो 11 फुट मैंने यहाँ पर लिख दिए। इन फुटों को इंचों में तब्दील करना है, तो 11 ज़रब 12 करेंगे तो 132 इंच आ गए। यानी हमें इस छत पर जाने के लिए 132 इंच की ज़रूरत है, यानी 11 फुट की ज़रूरत है। ठीक है, ये पता चल गया। तो 132 इंच मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब हमें क्या करना है, दूसरी बात जो मैंने बताई, ये जो स्टेप है, अब हमें ये कितना रखना चाहिए। आप जो भी रखें, मैंने 6 इंच रख दिया है। तो आपने डिवाइड करना है 6 के साथ, यानी तकसीम करना है 6 के साथ, तो बराबर आ गया 22। ये 22 क्या हुई, ये 22 स्टेप हुए। हमें इस फर्श से लेकर छत तक जाने के लिए 22 स्टेप चाहिए, वो भी 6 इंच के, जो हम ऊपर चढ़कर आसानी से जा सकते हैं। वैसे तो ये स्टेप आप 4 इंच रखें, सीढ़ी को जगह कम है तो 7 और 8 इंच भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी बात भी हो गई। हमें 22 स्टेप चाहिए, तो 22 स्टेप मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो तीसरी बात थी, ये जो स्लेब है, ये जो ट्रेड है, ठीक है, हमें ये कितना रखना चाहिए। ये मजबूरी में 9 इंच भी रखा जाता है, नहीं तो आम तौर पर 10 और 11 इंच ही रखा जाता है। तो मैं यहाँ पर 10 इंच रख देता हूँ। तो ये स्टेप यहाँ पर लिखे, 22 स्टेप, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, यानी ज़रब किया 10 के साथ। ये जो मैंने ट्रेड 10 इंच रखा, तो मैंने 10 के साथ इसको ज़रब किया, तो 220 इंच बन गए। 220 इंच यानी ये क्या बन गई, हमें सीढ़ी को, जो इस दीवार से लेकर जहाँ से सीढ़ी की शुरुआत करनी है, ये टोटल जगह जो हमें चाहिए, ये 220 इंच चाहिए। 220 इंच मैंने यहाँ पर लिखे, इसको मैंने डिवाइड किया 12 के साथ। तो मेरे जो, क्यों 12 के साथ इसलिए डिवाइड किया कि हमें पता चले कि ये कितने फुट बनते हैं। जब मैंने इसको तकसीम 12 के साथ किया तो 18.33, यानी 18 फुट और 4 इंच हमें यहाँ से लेकर सीढ़ी की शुरुआत से जगह चाहिए। ये जगह निशान देकर हम सीढ़ी बनाते ऊपर जाएंगे तो हमारी राइट सीढ़ी ऊपर तक जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं इस स्लेब की। नीचे जो 4.5 या 5 इंच का स्लेब दिया जाता है ताकि सीढ़ी मजबूत रहे। तो अब आप, इसका तरीका आसान सा है, बस आपने समझना है। ये मैंने 10 इंच रखा है स्लेब, जहाँ पाँव रखा जाता है। ये 10 हो, 11 हो या 12 हो, ये मैंने 6 इंच ऊपर करके डीपीसी से आगे 10 इंच किया है। आपने यहाँ पर निशान देकर 10 इंच आगे करना है। ये जहाँ पाँव रखा जाता है, जो भी आप ट्रेड बना रहे हैं, यहाँ डीपीसी से मिलाकर निशान लगाएं और 10 इंच आगे गए।
10 इंच या 12 इंच या 11 इंच जो भी आपने सीढ़ी के लिए स्लैब रखा है, आपने आगे निशान देना है। तो ये मैंने निशान दे दिया, ये 10 इंच पर निशान दिया। फिर अब हमें क्या करना है, फिर हमें 5 इंच और आगे जाना है, यानी 15 इंच में आगे चला गया। फिर मैं 5 इंच ऊपर गया, यहाँ पर कील लगाया। कील इसलिए लगाए कि फट्टे हमारे इस लाइन में जाएंगे। ये सीढ़ी की शुरुआत यहाँ से होगी, भराई यहाँ पर होगी, लेकिन फट्टे यहाँ पर लगेंगे। 15 इंच आगे गया, 5 इंच ऊपर गया और कील लगाया। तो जब भी हम राइज़र 20 बनाते हैं तो हमें ट्रेड 19 बनाने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि जब भी आप छत पर जाएं, यानी कोई भी लैंडिंग हो, कोई भी चौकी बनाते हैं, तो वहाँ पर तो आपने एक ट्रेड कम करना है। लेकिन जब छत पर जाएं तो जितने आप राइज़र बनाते हैं उतने ट्रेड बनाएं। जैसे मैंने बनाया है, ये मैंने जो राइज़र ऊपर करके ये इससे छत से बराबर कर दिया है। अगर ये एक मैं स्टेप जो ट्रेड कम करता तो ये मेरा जो स्टेप है यहाँ पर बराबर होता। फिर क्या होता है, इस यहाँ से जो बराबर मैं करता तो ऊपर ये 6 इंच बचते। जब भी मैं इस छत पर कोई रूफ लगाता, कोई मिट्टी की टाइल लगाता, कोई मार्बल लगाता, कोई कच्चा फर्श करता या मिट्टी का गारा देता, तो ये मेरा जो स्टेप है मेरा बड़ा हो जाता। 10 इंच 9 इंच का ये स्टेप बन जाता। तो इसलिए जब भी आप प्लेन यानी सीधी सीढ़ी बनाएं तो आपने ये स्टेप जितने आपने ट्रेड रखने हैं उतने राइज़र आपने बराबर रखने हैं। इसलिए आप जो भी फिर ये 4 इंच का अगर ऊपर स्टेप बन गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि अगर ये स्टेप आप एक ऊपर बनाते हैं, यानी छत की टॉप से अगर ऊपर 6 इंच करते हैं, तो आपने जो ये स्लैब बनाना है तो छत से आपने 5 इंच नीचे करना है, यानी ये जो छत है, ठीक है। तो जब ये आप स्टेप और आगे देंगे, जो जो इजाफी स्टेप मैं कह रहा हूँ, तो ये आपका मसाला हो जाएगा, या कोई भी कच्चा फर्श करेंगे तो ये आपका ऊपर हो जाएगा। तो इस छत से 5 इंच आप नीचे आएंगे और यहाँ पर कील लगाएंगे, यानी ये जो डोरी बांधेंगे इससे दीवार ये स्लोप इससे बनाएंगे, ऐसे बना के फिर इससे फटे लगाएंगे, फिर आपकी सीढ़ी बआसानी ऊपर जाएगी। तो सीधी सीढ़ी बनाने का यही तरीका है। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।